नमस्कार किसान भाइयों, धान की रोपाई शुरू हो गई है और इस समय किसान भाई के मन में चल रहा है कि धान में ऐसी क्या चीज डाले कि आपका भी कल्ले काफी ज्यादा निकले, एक पौधे से 100 कल्ले निकले। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धान में सरसों तेल का जबरदस्त फायदा। एक पौधे से 100 कल्ले निकलेगी, 100% गारंटी देते हूँ। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखें किसान भाइयों, और इसका प्रूफ भी हम देंगे कि किस तरीके से सरसों तेल का फायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए हम जानते हैं धान में सरसों तेल का उपयोग कब और किस तरीके से करना है और कितनी मात्रा में करनी है और कितने दिनों के बाद आपके धान की कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम पूरा साइंटिफिक रीजन समझाएंगे किस तरीके से ये फायदा करती है और कैसे ये धान की ग्रोथ को तेज करती है। इसका पूरा मैं समझाऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, पूरा ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट के, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा किसान भाइयों। और सरसों तेल के साथ एक और खास चीज आपको मिलाना है जिसका भी हम जानकारी देंगे, उसको भी आप समझिए। तो किसान भाइयों, आपने ये तो सुन लिया कि धान में सरसों तेल का फायदा। आप भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होइएगा कि आखिरकार धान में सरसों तेल की क्या फायदा है। सरसों तेल में ऐसा क्या पोषक तत्व पाया जाता है जो धान के लिए फायदेमंद होता है। हम तो ये सब्जियों में उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, आपका सोचना ये सही है, लेकिन हम पूरा तरीका बताएंगे कि यह किस तरीके से पौधों के लिए भी लाभदायक है। तो पहले समझिए। तो किसान भाइयों, आपको सरसों तेल के साथ आपको सरसों की खली का भी उपयोग करना है। ये दोनों चीज मिश्रित करके जब आप धान रोपाई के बाद छिड़काव करेंगे तभी आपको ये फायदा करेगी। केवल सरसों तेल से काम नहीं चलेगी, सरसों तेल और सरसों की खली दोनों आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बताते हैं इसको क्या करना है, कैसे मिक्स करना है, कितना डोज देना है, किस समय पे डालना है, सारा चीज, और ये फायदा कैसे करती है। सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद आगे की जानकारी हम आपको समझाते हैं। तो किसान भाइयों, सरसों की खली में पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई सूक्ष्म पोषक तत्व सरसों की खली में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं किसान भाइयों कि इन पोषक तत्वों की धान में कल्ले की संख्या बढ़ाने में क्या योगदान है, कैसे कल्लों की संख्या को बूस्ट देती है, इसको ध्यान से समझिए। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम जानते हैं धान में इसका क्या काम है। तो सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जो काम होता है ना, पौधे की बढ़वार को तेज करना, पत्तियां को गहरी हरी करना, पौधे को तेजी से फैलाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात टिलरिंग यानी कल्ले निकालने की क्षमता को बढ़ाना। यानी कि आपके जो धान के पौधे हैं ना, उसमें ये जबरदस्ती बूस्ट करेगा और आपके पौधे को भोजन बनाने के लिए फोर्स करेगी, जिससे आपका पौधा ना अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगी और अधिक भोजन बनाएगी। तो पौधा में ये सारे बूस्ट देखने को मिलेगी। अब हम जानते हैं किसान भाइयों फास्फोरस की काम। फास्फोरस जो है ना, जड़ों को मजबूत बनाता है। जब जड़ें मजबूत होगी तो पौधे मिट्टी से ज़्यादा पोषण और पानी खींचेगा। जितनी मजबूत जड़ है उतनी ज़्यादा टिलरिंग। यदि जड़ ही कमजोर होगी तो आपको कल्लों की संख्या बहुत कम देखने को मिलेगी। तो यही काम होता है ना किसान भाइयों, फास्फोरस जो होता है ना, जड़ को मजबूत करती है, और जब जड़ मजबूत होती है ना तो अधिक मात्रा में पानी को ग्रहण करती है। मिट्टी के अंदर से सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण करके पौधों को पहुंचाता है, जिससे पौधा को पूरा पोषक तत्व की भरपाई होती है और पौधा में ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पोटास की। पोटास पौधे को मजबूत बनाता है, तना को मजबूत करता है, पौधे गिरने की संभावना को कम करता है और पौधा तनाव को बेहतर तरीके से सहन करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम सल्फर की, कि सल्फर का क्या योगदान है। सल्फर पौधे में प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, नई वृद्धि को बढ़ावा देता है। यानी कि जो कल्ले की संख्या जो होगी ना, नई जब टिलरिंग निकलेगी ना, तो उसको आगे बढ़ने में मदद करेगी किसान भाइयों। उस कल्ले को बढ़ने से ये पूरी तरीके से मदद करेगी ताकि वो जो कल्ले निकलेगी उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो ये एक बड़ी पौधा में बनेगी और वही आगे चल के धान की एक बालियां भी निकालेगी और पौधे की कुल सेहत को बेहतर बनाता है। तो किसान भाइयों, यही कारण है कि सरसों की खली को धान की शुरुआती अवस्था में बढ़वार के लिए यानी कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोगी माना जाता है। अब सवाल आता है कि धान में इसे कब देना चाहिए, धान की रोपाई के लगभग कितने दिन बाद देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो हम इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। धान की रोपाई के लगभग 12 से 20 दिन बाद पौधे तेजी से जड़ें फैलना शुरू करता है। वही समय होता है जब पौधे की अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है किसान भाइयों।
अगर इस समय में जड़ को अच्छा पोषण मिल जाए तो पौधे में तेजी से नए कल्ले निकलने की 100% संभावना होती है। अब बात करते हैं एक लोकप्रिय तरीके की। कई किसान 5 किलो सरसों की खली और 100 लीटर पानी में 4 से 5 दिन भिगो कर रखते हैं। इसके बाद इसे घोलकर छानकर खेतों में प्रयोग करते हैं। अब आता है उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सरसों के खली के साथ और क्या मिलाया जा सकता है। तो अगर धान की शुरुआती टिल्डिंग बढ़ानी है तो कई किसानों सरसों के खली के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ह्यूमिक एसिड जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, मिट्टी की पोषक तत्व पकड़ने की क्षमता बढ़ाता है और पौधे को पोषण लेने में मदद करता है। इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इससे प्राकृतिक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जो नई पैदावार को बढ़ावा देता है। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में 20 केजी सरसों की खली लेनी है, 1 लीटर सरसों की तेल लेनी है, दोनों को मिक्स करना है, अच्छे से मिला देना है। उसके बाद आपको जब धान रोपाई के 15 से 20 दिन हो जाए, पानी खेतों में उपयुक्त मात्रा में रहना चाहिए, उसके बाद आप इसका छिड़काव कीजिए, फिर आपको देखने को मिलेगी कल्ले की संख्या में बढ़ोतरी किसान भाइयों। और ये जो तरीका है ना, काफी सक्सेस तरीका है, काफी अच्छा फायदा करेगी आपको किसान भाइयों। और इस तरीका से आप धान में काफी अच्छी कल्ले की संख्या ले सकते हैं। अब कुछ हम आपको बोनस टिप्स, कुछ बोनस जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर जड़ें मजबूत नहीं होती है तो पौधे पूरी क्षमता से कल्ले नहीं निकाल पाएगा, इसलिए जड़ों और पोषण दोनों पर एक साथ काम करना जरूरी है। अब हम एक चीज आपको समझाने जा रहे हैं, आखिर ज्यादा कल्ले निकलते कैसे हैं। जब पौधे को पर्याप्त नाइट्रोजन मिलता है, जड़ें मजबूत होती है, पौधे को लगातार पोषण मिलता है, तो पौधा नई शाखाएं बनाना शुरू करता है। इन्हीं शाखाओं को हम कल्ले कहते हैं। अगर खेत की स्थिति अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो और पोषण संतुलित मिले तो टिल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, यही कारण है कि धान में कल्ला बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि सरसों के तेल की धान में क्या फायदा है, यह बात आपको समझ में आ गया होगा किसान भाइयों। और इस बात को और भी किसान भाइयों को समझाइए ताकि वो प्रयोग करें और एक नई जैविक तरीका को अपनाएं और जैविक तरीके से अपने धान में कल्लों की संख्या की बढ़ोतरी पाएं, जिससे किसान भाई का मेहनत सफल हो और किसान को ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करना न पड़े और कम खर्च में अधिक मुनाफा हो जाए। ऐसी तरीका हर किसान भाइयों को समझना जरूरी होता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक ले जाए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।